हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। सीक्रेट सक्सेस में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में क्लास 10th के साइंस चैप्टर नंबर 1 के एमसीक्यू प्रश्न को देखने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप 2025 में मैट्रिक का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। दोस्तों, इस वीडियो में न ही हम केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी कि एमसीक्यू प्रश्न देखेंगे, बल्कि इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी टिपिकल पॉइंट है, जितने भी एग्जाम से रिलेटेड पॉइंट है, उन सभी को डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए वीडियो को बिना किसी देर के स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो का पहला सवाल है कि फेरस ऑक्साइड यानी Fe2O3 को एल्युमिनियम के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो एल्युमिनियम ऑक्साइड बनता है और फेरस बनता है। तो हमें बताना है कि ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है। ऑप्शन है संयोजन अभिक्रिया, ऑप्शन बी है वियोजन अभिक्रिया, ऑप्शन सी है द्विविस्थापन अभिक्रिया और ऑप्शन डी है विस्थापन अभिक्रिया। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि संयोजन अभिक्रिया क्या होता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग जानेंगे वियोजन अभिक्रिया क्या होता है, इसके बाद जानेंगे द्विविस्थापन और इसके बाद जानेंगे विस्थापन। ओके, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि संयोजन अभिक्रिया क्या है। तो संयोजन अभिक्रिया वे अभिक्रिया है जिसमें दो तत्व मिल करके एक नए यौगिक का निर्माण करते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ओके, वियोजन अभिक्रिया में क्या होता है कि जब कोई यौगिक टूट करके नए अलग अलग तत्व में विभाजित हो जाता है तो उसको हम लोग वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होता है, तो जब अभिकारक, दोस्तों अभिकारक क्या होता है, तो ये एरो जो है इसके लेफ्ट साइड में अभिकारक होता है, यानी अभिक्रिया में भाग लेने वाले यौगिक या तत्व को अभिकारक कहते हैं। और यदि ये दोनों में अभिक्रिया हो गया है और इसके बाद एक नए उत्पाद का निर्माण हुआ है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उत्पाद बोलते हैं। ओके, तो हम लोग कहाँ थे, द्विविस्थापन अभिक्रिया में। द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होता है कि अभिकारक और उत्पाद में दोनों तरफ एक एक अणु का विस्थापित किया जाता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। और विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है कि अधिक अभिक्रियाशील तत्व जो होता है वो कम अभिक्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देता है। तो यहाँ पे हम लोग समझ लेते हैं कि इसमें क्या हो रहा है, फेरस ऑक्साइड जो है और एल्युमिनियम जो है अभिक्रिया किया, तो एल्युमिनियम जो है इसे फेरस को क्या किया, हटा दिया, है ना, यानी ऑक्साइड का ऑक्साइड रह गया और फेरस के जगह जो है यहाँ पे एल्युमिनियम आ गया, यानी एल्युमिनियम जो है अधिक अभिक्रियाशील है किससे, फेरस से। ठीक है, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट है, लौह चूर्ण पर तनु HCl डालने से क्या होता है। ऑप्शन ए है कि हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है, ऑप्शन बी है क्लोरीन गैस एवं आयरन हाइड्रोक्साइड बनता है, ऑप्शन सी है कोई अभिक्रिया नहीं होता है और ऑप्शन डी है आयरन लवण एवं जल बनता है। तो इसका सही उत्तर होगा कि जब लौह चूर्ण पर तनु HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालते हैं तो हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड बनता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं। तो दोस्तों, अभी हमने जाना कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ जो होते हैं लेफ्ट साइड होते हैं और राइट साइड क्या होते हैं, उत्पाद होते हैं। तो लेफ्ट साइड जो होता है उसको हम लोग अभिकारक बोलते हैं और राइट साइड जो होता है या तीर के राइट साइड जो होता है, दाहिना साइड जो होता है वो उत्पाद होता है। तो इसमें सही उत्तर क्या होगा, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहेंगे, अभिकारक कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बने उत्पाद को क्या कहते हैं। तो इसका ऑप्शन है अभिकारक, उत्पाद, उत्प्रेरक या उत्तोत्पाद। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, रासायनिक अभिक्रिया के बाद जो
पदार्थ बनता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उत्पाद कहते हैं। दोस्तों उत्प्रेरक क्या होता है, उत्प्रेरक वे पदार्थ होता है जो किसी भी अभिक्रिया को क्या करता है, गति में कर देता है, यानी गतिशील कर देता है, हम लोग उसको बोलते हैं उत्प्रेरक बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। किसी रासायनिक अभिक्रिया में उत्पाद का कुल द्रव्यमान अभिकारक के द्रव्यमान के बराबर होता है या अधिक होता है या उत्पाद होता है या कम होता है। तो इसमें इसका सही उत्तर होगा कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में उत्पाद का कुल द्रव्यमान जो होता है अभिकारक के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है, यानी जितना अभिकारक का द्रव्यमान रहेगा उतना ही उत्पाद का द्रव्यमान रहेगा। ये द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत के आधार पर निर्धारित किया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 कि CH4 यानी मीथेन को जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और जल और ऊर्जा का निर्माण होता है। तो यह किस प्रकार की अभिक्रिया है? ऑप्शन है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऑप्शन बी है ऊष्माशोषी अभिक्रिया, ऑप्शन सी है विस्थापन अभिक्रिया या ऑप्शन डी है वियोजन अभिक्रिया। तो सबसे पहले हम लोग ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के बारे में समझ लेते हैं। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया वे अभिक्रिया होती है जिसमें उत्पाद निर्माण के साथ साथ ऊर्जा का निर्माण होता है या ऊर्जा उत्पन्न होती है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। और ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या होता है कि उत्पाद निर्माण में ऊष्मा का शोषण होता है, तो इसे हम लोग ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। विस्थापन अभिक्रिया हम लोग समझ चुके हैं कि अधिक अभिक्रियाशील तत्व जो होता है वो कम अभिक्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देता है, यानी उसके जगह पर जाकर के खुद बैठ जाता है। वियोजन अभिक्रिया भी हम लोग समझ चुके हैं कि जब कोई तत्व या यौगिक टूट करके नए अलग अलग तत्व में या यौगिक में बट जाता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, जल बन रहा है और ऊर्जा उत्पन्न हो रहा है। ठीक है, तो ऊर्जा जब उत्पन्न हो रहा है तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 कि किस अभिक्रिया में दो अलग अलग परमाणु या परमाणुओं के समूह को आपस में आदान प्रदान होता है। तो आपस में आदान प्रदान भी हम लोग समझ चुके हैं, ये संयोजन अभिक्रिया में नहीं होता है, वियोजन अभिक्रिया में नहीं होता है, विस्थापन में नहीं होता है। ऑप्शन डी सही होगा, द्विविस्थापन अभिक्रिया में आपस में अणुओं का आदान प्रदान होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 है कि रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित किस नियम के आधार पर किया जाता है। ऑप्शन है कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम के आधार पर, निश्चित अनुपात के नियम के आधार पर, अवोगाद्रो का नियम के आधार पर या डाल्टन के नियम के आधार पर। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, द्रव्यमान संरक्षण के नियम के आधार पर रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित किया जाता है। अब हम लोग समझ लेते हैं कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम क्या कहता है। तो दोस्तों हम लोग 9वीं कक्षा में पढ़े थे कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान न तो सृजन होता है और न ही इसका विनाश होता है। ठीक है, अर्थात किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में उत्पाद के तत्वों के कुल द्रव्यमान अभिकारक के तत्वों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। तो आई होप कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है कि बेरियम क्लोराइड को सोडियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो क्या बनता है, बेरियम सल्फेट बनता है और सोडियम क्लोराइड बनता है। तो यह किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो दोस्तों ऑप्शन है संयोजन अभिक्रिया, ऑप्शन बी है विस्थापन अभिक्रिया, ऑप्शन सी है वियोजन अभिक्रिया और ऑप्शन डी है द्विविस्थापन अभिक्रिया, है ना। तो इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक है, इसमें देख रहे हैं कि बेरियम क्लोराइड जो है वो क्लोराइड को जगह पे क्या आ गया है, यहाँ पे सल्फेट आ गया है और यहाँ पे सोडियम के जगह क्या आ गया है, क्लोरीन आ गया है। ठीक है, तो इसमें देख रहे हैं कि दोनों ओर आयनों का आदान प्रदान हो रहा है या अणुओं का आदान प्रदान हो रहा है। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है कि कैल्शियम ऑक्साइड यानी चूना को जब जल के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो CaOH2 किस प्रकार की अभिक्रिया है, यानी बुझा हुआ चूना बनता है, वह किस प्रकार की अभिक्रिया है। ऑप्शन ए है
संयोजन अभिक्रिया, ऑप्शन बी है विस्थापन अभिक्रिया, ऑप्शन सी है प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ऑप्शन डी है वियोजन अभिक्रिया। तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संयोजन अभिक्रिया। क्योंकि संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है कि दो अलग अलग यौगिक जो होता है वो मिल करके यानी प्लस हो करके और एक नए यौगिक का निर्माण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 कि अभिक्रिया Fe प्लस CuSO4 ये दोनों अभिक्रिया करता है तो FeSO4 यानी फेरस सल्फेट बनता है और कॉपर को विस्थापित कर देता है। तो यह किस प्रकार की अभिक्रिया है? वियोजन अभिक्रिया, ऑप्शन बी है संयोजन अभिक्रिया, ऑप्शन सी है विस्थापन अभिक्रिया या ऑप्शन डी है द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो इसका सही उत्तर होगा विस्थापन अभिक्रिया, क्योंकि यहाँ पे Fe जो है इसे Cu को क्या कर दिया है? विस्थापित कर दिया है, यानी Cu अलग हो गया है। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? विस्थापन अभिक्रिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है समीकरण CaCO3 ये टूट करके CaO प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनता है या किस प्रकार की अभिक्रिया है? ऑप्शन है वियोजन अभिक्रिया, ऑप्शन बी है संयोजन अभिक्रिया, ऑप्शन सी है विस्थापन अभिक्रिया या ऑप्शन डी है द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो इसका सही उत्तर होगा वियोजन अभिक्रिया, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट को टूटने के बाद चूना बनता है, यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्सर्जित होता है। ओके, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। हाइड्रोजन को जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो जल बनता है और जल का सूत्र क्या होता है? H2O होता है। तो वह किस प्रकार की अभिक्रिया है? ऑप्शन ए है संयोजन अभिक्रिया या विस्थापन अभिक्रिया या वियोजन अभिक्रिया या द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो इसका सही उत्तर होगा, यहाँ पे क्या हो रहा है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का योग हो रहा है, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 है कि दिए गए समीकरण में कौन सी रासायनिक अभिक्रिया हो रही है? यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट को टूटने के बाद सोडियम कार्बोनेट तथा जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण हो रहा है। तो इसमें कौन सी अभिक्रिया हो रही है? संयोजन अभिक्रिया या वियोजन अभिक्रिया या विस्थापन अभिक्रिया या द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो इसका सही उत्तर होगा वियोजन अभिक्रिया, क्योंकि सोडियम बाइकार्बोनेट को टूटने के बाद सोडियम कार्बोनेट, जल और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। ठीक है, तो इसमें जो अभिक्रिया हो रही है वो वियोजन अभिक्रिया हो रही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है श्वसन कैसी रासायनिक अभिक्रिया है? तो दोस्तों हम लोग जानते हैं कि श्वसन जो होता है उसमें श्वसन लेने के बाद हम लोग का ऊर्जा मिलता है। ठीक है, तो जिस अभिक्रिया में ऊर्जा का उत्सर्जन होता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ओके, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 है कि साग सब्जी का विघटित होकर के कंपोस्ट बनना किस प्रकार की अभिक्रिया है? ऑप्शन है संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया या ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया या ऊष्माशोषी अभिक्रिया। तो इसका सही उत्तर होगा साग सब्जी जो होता है विघटित होकर के ऊर्जा का निर्माण करता है, तो उसे हम लोग ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ओके, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है कि शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? ऑप्शन है संयोजन अभिक्रिया, ऑप्शन बी है वियोजन अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया या विस्थापन अभिक्रिया। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी वियोजन अभिक्रिया, यानी हमारे शरीर में भोजन को टूटने के बाद ऊर्जा का निर्माण होता है, तो इसे हम लोग वियोजन अभिक्रिया कहेंगे। ओके, अपचयन अभिक्रिया क्या होता है? तो जिसमें ऑक्सीजन का ह्रास होता है और हाइड्रोजन का योग होता है, तो उसे हम लोग अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। एक और क्वेश्चन पूछेगा उपचयन अभिक्रिया क्या होता है? ठीक है, तो उपचयन अभिक्रिया में क्या होता है कि जिसमें ऑक्सीजन का योग होता है और हाइड्रोजन का ह्रास होता है। ठीक है, तो इसे हम लोग उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 है कि मैग्नीशियम फित्ता का हवा में जलना किस प्रकार की अभिक्रिया है? ऊष्माशोषी अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, उत्क्रमणीय या अनुत्क्रमणीय। तो इसका सही उत्तर होगा
मैग्नीशियम फित्ता जब हवा में जलती है तो ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, तो इसीलिए हम लोग इसको ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। उत्क्रमणीय क्या होता है कि जब कोई पदार्थ में अभिक्रिया होता है तो वह पुनः उसी अवस्था में आ सकता है, अभिक्रिया होने के बाद भी उसी अवस्था में आ सकता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उत्क्रमणीय कहते हैं। जब कोई पदार्थ में अभिक्रिया होती है लेकिन वह उसी अवस्था में नहीं आता है, जैसे कोयला को जलने के बाद राख बन जाता है, तो वह राख से कोयला नहीं बन सकता है, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, अनुत्क्रमणीय बोलते हैं। उत्क्रमणीय के एग्जाम्पल हम लोग बोल सकते हैं कि जब जल ठंडा होता है तो बर्फ बन जाता है, ठीक है, जल को ठंडा किया जाता है तो क्या बनता है, बर्फ बनता है, और बर्फ को फिर गर्म किया जाता है तो क्या बनता है, जल बन जाता है, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, उत्क्रमणीय बोलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 है कि दिए गए प्रक्रम में कौन ऊष्माक्षेपी है, श्वसन, पाचन, उत्सर्जन या संवहन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, श्वसन में श्वसन लेने के बाद यानी श्वसन प्रक्रम में क्या होता है, ऊर्जा का निर्माण होता है, इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। और आज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, उपचयन। उपचयन में क्या होता है कि ऑक्सीजन का वृद्धि होता है या हाइड्रोजन का वृद्धि होता है या ऑक्सीजन का कमी होता है या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों हम लोग जानते हैं कि उपचयन में क्या होता है, ऑक्सीजन का वृद्धि होता है, ओके। और अपचयन में क्या होता है, अपचयन में ऑक्सीजन का कमी होता है, ऑक्सीजन का क्या होता है, कमी होता है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑक्सीजन का वृद्धि होता है, यानी उपचयन में ऑक्सीजन का वृद्धि होता है। दोस्तों आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद।